नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। इस वक्त बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर जगह कई बड़े बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और अपनी जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं वोटर से ये अपील कर रहे हैं कि आप जिसे भी वोट दें अपने नेता को देखकर अच्छे नेता को यहाँ पर बिहार में जिताएं ताकि बिहार का विकास हो सके। इसी में आज जो है हम खगड़िया में मौजूदगी है हमारी और खगड़िया में जो है आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आएंगे और वो जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में हम जब किसी भी जनसभा में जाते हैं तो वहाँ पर उनके एक बड़े फैन जो है हमें दिख ही जाते हैं। तो इस तरीके से आज कांग्रेस के एक बड़े फैन हमें यहाँ पर दिख गए हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा आखिर वो इस तरीके के लुक में क्यों हैं और वो कब से कांग्रेस के फैन हैं। सर, अपना नाम बताइए। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन के भी तो रहा नहीं जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला भागलपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। BSc LLB भी हूँ। आज जो आप ये लुक धारण किए हुए हैं, किस लिए किए हुए हैं और कब से आप कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर आपको हर एक सभा में देखा जाता है, आप इसी लुक में रहते हैं। मैं 40-45 वर्षों से लगातार कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ी चीज़ है, जननायक राहुल गांधी जी को देश के करोड़ लोग पसंद करते हैं। आज राहुल जी के ऊपर देश की जनता और ख़ास करके बिहार विधानसभा में सभी वोटरों का भरोसा आया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है और ख़ास करके डॉक्टर चंदन यादव जी खगड़िया विधानसभा से भारी बहुमतों से जीतने वाले हैं। मेरा कहना है कि 22 अक्टूबर 1990 को भागलपुर में एक सद्भावना यात्रा बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए थे, जिप्सी के साथ साथ, मतलब काफ़ी भीड़ के बीच में चल रहे थे। उस समय तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ करता था प्रेमचंद मिश्रा जी के कमेटी में। मैं उनके साथ 4 घंटा लगातार दौड़ते रह गया जिप्सी के साथ साथ। तो अध्यक्ष रहते हुए जगन्नाथ मिश्र जी के सामने, सदानंद सिंह के सामने और लैटन चौधरी जी के सामने मुझे अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाकर जो सम्मान दिए हैं वह सम्मान मैं भुला नहीं सकता हूं। जुबाओं का सम्मान है, रुसाई का सम्मान है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुजफ्फरपुर के महारैली में सोनिया गांधी जी आई हुई थी 97 के पहले। तो मैं वहाँ घोषणा किया था, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी जी भारत की PM नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। 59 से 60 वर्ष का होने वाला हूं, लेकिन आज तक मैंने शादी नहीं किया है। और अब 2029 में जननायक राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बनना नहीं चाहते हैं। देश की जनता, देश के हित में, देश के विकास के लिए वो प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा, हम लोग बनाएंगे। और वो भी विवाह नहीं किया है, मैंने भी विवाह नहीं किया है, लेकिन जब राहुल जी भी शादी करेंगे और वो भारी बहुमतों से जब PM बनेंगे इंडिया गठबंधन का राहुल जी, तब उनके खुशी में डॉक्टर कन्हैया जी के प्लान को नौकरी दो यात्रा में मुझे दबाव आया कि आप राहुल जी को PM बनाने के खुशी में शादी करने पर विचार कीजिए। इसलिए मैंने 2025 में विचार करने का काम किया है। मैं उनके खुशी में, राहुल जी भी शादी करेंगे, मैं भी शादी करने पर। चलिए, ये तो शादी की बात रही। जिस तरीके से बिहार में चुनावी यात्रा चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी या फिर से नीतीश कुमार दोहराएंगे? पहले रोटी को उलट पुलट करना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। युवाओं के लिए कहा गया है, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ ऐसा काम करो नौजवानों जो दुनिया सलाम करे, दुनिया सलाम करे। और मेरा मानना है बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। डॉक्टर कन्हैया कुमार जी बिहार का शेर है, उनमें प्लान को नौकरी दो में मैं 17 जिला कंटिन्यू भितिहरवा से पटना तक गया था। मैंने माहौल देखा है, झंडा देखा है, लोगों को मुड़ाव देखा है और वह
संकेत उसी समय मिल चुका है, बिहार में बदलाव होगा। उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा में जननायक राहुल जी का सासाराम से जो स्टार्ट हुआ है और भितिहरवा और चारों तरफ बिहार के धरती से 25 जिला में भागलपुर होकर पटना गया था, उसमें भी जो उमड़ा हुआ था वह बिहार का बदलाव का संकेत है। राहुल जी पर भरोसा है और राहुल जी मोतिहारी में उसके पहले भी हमको ऐसे अंगूठा के निशान भी दिखाए हैं, मुझे पहचानते हैं। तेजस्वी यादव भी अंगूठा के निशान और इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं ने मदद किया है, सीपीएम हो, मुकेश सहनी हो, मैं सभी का सम्मान, दीपंकर भट्टाचार्य जी का मैं कहना चाहता हूँ। जब कांग्रेस का राज हुआ करता था सिलेंडर 400 में मिलता था, आज 1100 क्यों होता है? ये एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये वोट अधिकार यात्रा में नारा लगा था, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नौकरी चोर गद्दी छोड़। और मोदी सरकार लोगों को गुमराह करने की बात करना छोड़ दी। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार की बात, कहाँ गया 15 लाख खाता मारने की बात? और जब इंडिया ने 200 यूनिट फ्री करने का बात किया तो ये नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को बोलने नहीं देती है, कहता चुप रहो, पहले खाना खाती थी महिला, क्या कपड़ा पहनती थी, क्या बोलने भी नहीं देते हैं। ये 400 को 4000 एमपी में जिताने की बात करते हैं, इसलिए दिमागी हालत खराब है नीतीश कुमार जी का। अब पलटू राम नहीं होने वाला है, बिहार में इंडिया गठबंधन का बनेगा और माननीय और तेजस्वी यादव जी को जननायक राहुल जी के सहयोग से बिहार का सीएम बनेगा, सीएम बन के रहेगा और 2500 हर एक महिलाओं को मैं खाता में खटाखट आएगा, फटाफट वोट मिलेगा, इंडिया गठबंधन को खटाखट महिलाओं को मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है जमाना हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग मोदी के बहकावे में चुनाव एजेंट की तरह, भाजपा की तरह ये वॉशिंग पाउडर मशीन है जिसमें पापी को ये भाजपा में घुसाओ, साफ सुथरा हो जाता है। ये जो है ये आसाम का मुख्यमंत्री कौन है मनता, ये घोटालाबाज है। अजीत पवार कौन है, घोटालाबाज है। इसलिए ऐसे पापी संगठन, ये झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, महंगाई बढ़ाने वाली, नफरत फैलाने वाली और न मोदी सरकार को नरेंद्र मोदी जी को आने देंगे। ये वोटर बनने के लिए 18 तरह का कागज दो, लेकिन एक डिग्री फर्जी है मोदी जी का, किस यूनिवर्सिटी से पास की हो दिखाना होगा। जनता मालिक होता है और एमपी और एमएलए उनका सेवक होता है। इसलिए मैं जय हिंद जय भारत कुछ कोटेशन में बताना चाहता हूँ। कहा गया है कौन तो कौन है, जब गिरता है तो जमता है और जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिटता है। और कोशिश करने वालों का हार नहीं होते। ठीक ही कहा गया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी, यह हाल रहा भारत की कहानी क्या होगी। इसलिए धरा जब जब पिघल होती है, मुसीबत का समय होता, किसी भी रूप में भूपर महामानव चलाता। ये मेरा पीछे भी हाथ छाप है, ये हाथ छाप है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा ये नेशनल पार्टी है। सब दिन पहले बिहार में कांग्रेस का राज हुआ करता था, दलितों का और हिंदू मुसलमान सभी वर्गों का वोट मिलता था। पुनः राहुल जी बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सबों को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चलिए, लगातार जिस तरीके से जहां भी आप जाएंगे चुनावी माहौल चल रहा है और वहां पर जिस भी जनसभा में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के कट्टर समर्थक जो है वो आपको दिख जाएंगे, नए लुक में, नए साथ जो है वो दिख जाते हैं। तो हमारे साथ अभी एक कट्टर समर्थक थे और आज अभी हमारे साथ ध्वज वाहक पंडित अनोखे लाल तिवारी हैं जो स्टार प्रचारक है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं, उनसे पहले ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस तरीके से उनकी लुक है वो झंडा लेकर रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा एक बार झंडा को लहरा दें। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पंडित अनोखे लाल तिवारी हमारा नाम है और मैं पूरे बिहार में जो है पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। जहाँ माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं मैं आगे पीछे रहता हूँ।
अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कांग्रेस का क्या सरकार एनडीए महागठबंधन की सरकार बन पाएगी या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, ये वक्त बदलाव का है। बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार जो है बदलाव का वक्त है। बदलाव का जो वक्त होता है उसमें जितने भी जनता का फैसला होता है। हमारा कहना नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो गली मोहल्ला तिराहे चौराहे से होते हुए निकलता हूँ। जिस चौराहे से मैं निकलता हूँ या जिस जगह में पार होता हूँ तो वहाँ की जनता हमको देखती है तो बुला लेती है, कहती है अब की बार जो है बदलाव की आंधी है, जिनका नाम राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, माननीय अजय राय जी यहाँ लगे हुए हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ बदलाव निश्चित है। और ये बदलाव जो निश्चित है, गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़। और यहाँ अगर किसी भी चीज़ को देख लीजिए तो बिहारी नाम बहुत बढ़िया है, लेकिन बिहारी नाम को लोग बहुत बड़ी अवहेलना करते हैं। इसलिए बिहारी ने अपनी मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव करके ही रहेंगे। और जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं भारतीय जनता आप जो है कई सारे मोहल्ले गली में गुजरते हैं, कहीं तो आपको विरोध का भी सामना करना कहीं पड़ा? नहीं, अभी तक तो हमको कहीं नहीं विरोध का सामना मिला है। जहाँ भी गए हैं वहाँ के लोग उठ के खड़े हुए हैं और हमारा अभिवादन किए हैं, पहले हाथ मिलाए, गले मिले हैं, फिर उसके बाद हमसे कहें भाई चाय पी लो, और फिर कहें कि भाई अब की जो है यही जीतेगा, इसी को मैं लाऊंगा। ये जब से देश बना है, यहाँ विधानसभा बनी है, कांग्रेस ने बिहार को बनाने का काम किया है, बिगाड़ने का काम नहीं किया है। अन्य और पार्टियाँ जो है ये बिहार को केवल बर्बाद करने का काम किया है। अभी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित में सरकार के पास इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, जिस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। मैंने देखा है, अभी ये टोहरी बांध है, डोहरी बांध है, का बांध है, उधर गया था। इधर ये दोनों तरफ, ये खगड़िया जिला में तो 2 नदी पड़ती है, दोनों नदियों के बीच में अगल 7 नदियों, हाँ, बंधों किनारे गया हूँ तो लोगों की वो स्थिति है कि इस समय बारिश हो गई है, मोथा चक्रवात आ गया, जो धान की फसल पकी हुई है। आप ये दिखा सकते हैं कि भाई हमने बताया, मेरे खेते में गया था, उसमें लोग बेचारे कैसे बल्ली गाड़ गाड़ के हंसिया से काट रहे हैं, काट रख रहे हैं। तो हमने पूछा दादा ये कैसे निकलेगा? कहें भैया आप क्या करें, इधर ये सरकार जो है हम लोगों को परेशान कर दिया है, इधर प्रकृति भी परेशान कर रही है। तो हमने कहा कि आप लोगों के पास में ये घर द्वार कैसा है, क्या सुविधा मिलती है? कहे भैया हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, जब भी आती है सरकार का ही दबाव से हम लोगों को बाहर किया जाता है। तो हमने कहा तो आपकी क्या बारी है आपकी? कहें हम लोग ने ये बनाया है कि आपके तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, और हो सकता है कि नया चेहरा माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहाँ हम लोगों को कुछ कल्याण हो सकता है। तो हमने कहा दादा आप लोगों का मन जो आपने बनाया है ये सच बनाया है, और आपकी बदलाव होगा। और राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, तेजस्वी का नेतृत्व जो सीएम बनते ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट निकलेगा, 17-18 में जब शपथ होगी, उसके बाद सीधा बिहार पे आकाश से धन वर्षा होगी। कहीं आकाश से धन वर्षा होगी। अभी तक कोई आकाश से धन वर्षा नहीं कर पाया है। इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नीतीश कुमार दबे हुए आदमी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे हैं। हाँ, मंत्री उनका कार्यकाल ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया है ठीक है, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उनके ऊपर दबा हुआ है। इसका दबाव एक बीजेपी वाले का, जो प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार ठीक है, बीजेपी खराब है। बीजेपी तो एकदम ध्वस्त कर दिया, नीतीश कुमार का लेकर डूब जा रही है। अब नीतीश कुमार उठेंगे तो अब की जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को लेकर डूब जाएंगे। 14 नवंबर के बाद देखना कि जनवरी फरवरी में सरकार को ही लेकर डूब जाएंगे। आपके साथ आ जाएंगे? जी, हमारे साथ आए या कहीं भी जाएं, लेकिन ये कि बिहार के वासियों ने, बिहार की जनता ने मन बना चुका है कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, पूरा प्रदेश जय जयकार करेगा। तो 16, 17, 18 में, 19, 20 में नीतीश कुमार जी भारतीय जनता के पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा को जवाब देने का काम करेंगे, उनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। आज सत्ता की वापसी है। ये देश, ये भारत अभी अभी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से, क्या था? वोट चोर। इस देश के अंदर वोट जो कभी ये केंद्र की सरकार 2014 में आती है और कहती है कि देश के अंदर काला धन है, नोटबंदी करती है और गरीबों के जीवन को तबाह करती है। नोटबंदी करके इन गरीब किसान, मजदूर, नौजवानों के जीवन को तबाह करती है, जो 50-50, 100-100 रुपये, 200 रुपये के लिए इस देश की गरीब जनता परेशान होती है। और उसके बाद होता क्या है कि इस देश के ऊपर जो 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे, आज इस गरीबों के ऊपर
205 लाख करोड़ खर्च हो गए। इस देश की जो डबल इंजन की सरकार जो कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार है, उसने विकास किया किसका? इस गरीबों के ऊपर कर्ज का। आज आपने देखा होगा कि अभी अभी बिहार की जनता का अपमान कैसे इस केंद्र की सरकार ने की है। 1 रुपए में, आप लोगों के भागलपुर की बात है ना याद, भागलपुर 1 रुपए में भागलपुर की 10 लाख पेड़ों को जिन गरीब के पूर्वजों ने लगाया होगा, हमारे पूर्वज लगाए होंगे, आप सबके पूर्वज लगाए होंगे, पानी दिए होंगे, उसको मजबूत किए होंगे, लेकिन 1 रुपए में ऐसी कोई है क्या व्यवस्था? किसी गरीब को मिल जाएगा 1 रुपए में? हो 1 रुपए में मिलेगा? कोई देगा पेड़ अपना? कोई घर देगा? कोई ज़मीन देगा आप लोगों को 99 साल या 10 साल या 20 साल के लिए? लेकिन इस गरीब जनता का लगाया हुआ इतना पेड़ और इतनी ज़मीन केंद्र की सरकार ने अपने किसको दिया? मित्रों को। कितने मित्र हैं? इनके मित्र हैं 2-4 जो पूरे भारत को लूट रहे हैं, और लूटने के बाद पूरे भारत का माल, पहले कहा जाता था कि खपाने वाला कोई होता था, माल खपाने वाला होता था ना हो, तो ये माल खपाते हैं। इनके माल खपाने वाले कुछ मित्र हैं जो माल गरीबों का ले लेते हैं, देश की गरीब जनता का। 1100 रुपये में आप लोगों को सिलेंडर मिलने लगा। आपके ऊपर कितना कर्ज हो गया? सोना कितना हो गया है? किसी गरीब के बेटी की शादी कितने में होगी? 1 भर सोना 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर एक गरीब की बेटी की शादी अगर करनी हो, 5 भर सोना देना हो तो 5 लाख रुपए लगेंगे, और पहले 1 लाख में 5 भर मिल जाता था, जिसको 10 ग्राम हम लोग कहते हैं। तो इस वक्त यदि कांग्रेस की सरकार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो क्या सोना होना पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर उसी तरीके से रेट रहेगा? महंगाई पे निश्चित तौर पे सरकार जब कांग्रेस की बनेगी तो इन गरीबों के लिए, इस देश की जनता के लिए जो 28% GST, जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि ये गब्बर टैक्स है, उसका नाम गब्बर टैक्स है। ये गब्बर टैक्स नहीं होगा। जैसे पहले हुआ करता था गरीबों किसानों के लिए, उस प्रकार का ये भारत होगा। गरीबों का भारत होगा, अमीरों का भारत नहीं। वो अमीर नहीं जो 28% GST लेकर विदेशों में जा बैठे हुए हैं। तो फिर बिहार की जनता पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है सर? आज आपकी सरकार यहाँ पर आज से नहीं है, क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है? बिहार की जनता भरोसा कर रही है, करती थी, करती भी थी बिहार की जनता, और आज भी भरोसा कर रही है। फिर सरकार में क्यों नहीं आ पा? सरकार आ रही है, सरकार, कांग्रेस की सरकार आज सरकार आने जा रही है, पूरे देश में आने जा रही है। बिहार से एक आंदोलन चल चुका है परिवर्तन का, हम पुनः वापस आ रहे हैं। बिहार में जनता वापसी कर रही है। बिहार में मैं अभय शुक्ला, मैं प्रभारी हूँ यहाँ का, और हम लोगों ने खगड़िया, फिर आपका बेगूसराय, बछवाड़ा विधानसभा में दौरा किया और डोर टू डोर कंपेनिंग किया। जनता की जो है डिमांड पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। हमारे सारे प्रत्याशी यहाँ, अभी मैंने कम 10-20-25 मोहल्लों में हमने घूमा है, दुकानदारों से भी संपर्क किया। सारे लोगों का कहना यही है कि चंदन यादव जी यहाँ बहुमत से जीत रहे हैं, और बेसवाड़ा में भी हमारे जो है कि गरीब दास जी भी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग सारे डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ का जो लोकेशन मिल रहा है। अच्छा, आप प्रभारी हैं कांग्रेस, क्या बताया आपने? अभय शुक्ला है, किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव। तो आखिर कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ पाती है? आखिर क्या कारण है? कांग्रेस एक बड़ी, उनकी जो सीटें हैं वो भी बहुत ही कम कर दी जाती है राजद की। कांग्रेस एक बीजेपी भी तो नहीं लड़ पाती है। लेकिन बीजेपी 50-50 में लड़ती है, लेकिन कांग्रेस को तो सीट ही नहीं दिया जाता है। मैं भी प्रभारी। इस बार कांग्रेस कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है? मैं भी इस बार कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है 61 सीट। 61 क्यों इतना? 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और हमारा एक बड़ी पार्टी है, और हम लोग जो है गठबंधन करते हैं। सारी पार्टियों को भी जो है, जितने पार्टियां हैं सब में जो है हम मिला के चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस के पास बड़ा दिल है, इसलिए जो है हम लोग गठबंधन करके यहाँ बिहार में हमारी पार्टी से 61 सीटों पर लाइन्स है, और हम लोग जो है कि राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जो 14 नवंबर को गणना होगी, वो उत्तर यहाँ आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे, उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और हमारे 2 डिप्टी CM होंगे यहाँ। और जनता की जो प्रमुख डिमांड है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आप लोगों ने देखा कि जब तेजस्वी यादव जी मंत्री थे तो तमाम
रोजगार के अवसर खोले थे, जो अभी हमारे यूपी और तमाम प्रदेश के राज्यों से भी वैकेंसियाँ आई थी। अच्छा, कांग्रेस सबसे हटकर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार के अंदर, या एनडीए की सरकार बनेगी, वो तो आम जनता का मुद्दा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कांग्रेस जो है बिहार में चुनाव लड़ती है, लेकिन सीटें जो है उनको बहुत ही कम आ पाती है। इस बार तो सीट उनको ज़्यादा मिला है महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी सरकार की तरफ से उनको ज़्यादा दिया गया है, लेकिन जनता जो है, क्या कारण है, कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पाती है, या फिर तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं कर पाती है, या कहीं ना कहीं आपके जो सहयोगी दल हैं उनकी वजह से कांग्रेस पीछे चली जाती है, या कांग्रेस का अपना रणनीति? मैं बता रहा हूँ, जनता जो है कांग्रेस के लिए खड़ी है। जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस देवरिया से, यूपी से हूँ, और मैं बेलदौर विधानसभा का प्रभारी हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये पूरे भारत की जनता, जो आपने कहा कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती, तो पूरे भारत की जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है। पहली बात आप जान लीजिए। दूसरी बात आप जान लीजिए, कांग्रेस सबको लेकर चलती है, हर धर्म, हर जात, हर मजहब, हर वर्ग, हर गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान। बिहार, मेरा सवाल ये है, बिहार में आप क्यों पीछे हो जाते हैं? इसका अपना पीछे होने की कहाँ, कितनी सीटें आती है आपको, कितनी आ रही है सीटें? बाद पूरी जनता का, जब मेरी अलायंस है पार्टी से और हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता कांग्रेस सबसे आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी का आपने देखा है कि अब जो सरकार ने जो है कि 28% GST ला रखा था जनता के ऊपर, और आज जो बचत उत्सव मना रहे हैं, ये 10 साल से जो जनता को लूटने का काम किया। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने जब इस पर प्रभाव डाला और जननायक संघर्ष किए, तो आज ये सरकार झुकी और हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरेंडर कर रही है। आप लोगों ने भी देखा है कि जो GST, आपके सहयोगी दल भी झुक गए, इस बार आपको ज्यादा सीट दे दी है, पिछले बार तो हर बार तो कम ही सीट। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए हम लोगों में कोई झुका, कोई हमारे इस हमारे गठबंधन में कोई, हमारा गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, इसका कारण क्या है? हो गई एग्रीमेंट, हो गई पार्लियामेंट, किसी का रहा न परमानेंट। नीतीश का राज है। मुंगेर में 5 साल वोट हुआ, फोर्स आया, दोनों पार्टी के मार के निकाल दिया और जिता दिया। किसको जिता? ये नीतीश को। मतलब प्रशासन जिता देता है? हाँ, हम वहाँ पर मौजूद था। जनता आपको वोट देती है, लेकिन प्रशासन उसको जिता देता है। और दोनों पार्टी के विकाल को, जिसका सरकार को बनाता है, बड़ा आरोप लगा। कारण है। बस आप विशेष क्या बोलेंगे? बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के विकास करें। चलिए, लगातार हमारी नज़रें जो है इस प्रोग्राम पर है। राहुल गांधी आने ही वाले हैं, कुछ ही वक्त में यहाँ पर आएंगे, और तमाम समर्थक जो है उनके यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कई समर्थक ऐसे हैं जो काफ़ी कट्टर हैं, और लोग यूपी, बिहार, कई प्रदेशों से जो है यहाँ पर आए हुए हैं, और राहुल गांधी की रैली को कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा सफल बनाने की बात कही जा रही है, और बिहार में महागठबंधन सरकार की बनाने की बात कही जा रही है। तो नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं हूं पुष्पराज।